मुंबई, कभी न सोने वाला शहर, कभी न रुकने वाला शहर, दिन रात काम करने वाला शहर। मुंबई किसकी? मुंबई महाराष्ट्र की, मुंबई मराठी लोगों की, मुंबई ठाकरे की। मुंबई में आवाज किसकी चलेगी? यह सवाल चुनाव के दौरान पूछे जाते हैं। आज भी बीएमसी के चुनाव के वक्त यही सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं तो मानता हूं, न मुंबई किसी के बाप की, न मुंबई किसी के पाप की। मुंबई है भारत की आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक उन्नति के लिए मुंबई का बड़ा ही महत्व है और इसी महत्व को अधोरेखित करती है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई के चुनाव सिर्फ मुंबई के नहीं है, मुंबई के इर्द गिर्द महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे शहरों के ऊपर बहुत परिणाम करेंगे और ये परिणाम क्या है यही हम जानते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है मुंबई न किसी के बाप की, न किसी के पाप की। सब तरफ पाप पाप करने के लिए मुंबई अपने कब्जे में चाहिए और बीएमसी का कब्जा भी चाहिए। मुंबई कितनी महत्वपूर्ण है ये आपको मैं बता रहा हूं। मुंबई का आमतौर पर बजट होता है 75,000 करोड़ रुपए का। इस बजट में से 50% हिस्सा चला जाता है सैलरी, भत्ते और अन्य कामों में। लगभग अकेली मुंबई में परियोजनाओं पर, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कामों पर खर्च करने वाली रकम लगभग 40,000 करोड़ रुपए होती है। हर साल 40,000 करोड़ रुपए, और 5 साल अगर मुंबई किसी के कब्जे में आ जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए का काम भी चलता है। सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा होता है ऐसा नहीं है, बल्कि लगभग 5 से 6 लाख करोड़ की भिन्न भिन्न परियोजनाएं मुंबई में चल रही है। 5 से 6 लाख करोड़ रुपए की। मुंबई में मेट्रो किया जा रहा है, मुंबई में वाडवन पोर्ट किया जा रहा है, मुंबई में मुंबई सड़कों से जोड़ी जा रही है, 2 पोर्टों का विस्तारीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, 2 एयरपोर्ट बन चुके हैं, तीसरा और एयरपोर्ट बनाना है। तो ये मुंबई की इकोनॉमी को समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। आने वाले 5 सालों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए मुंबई पर खर्चा होने वाले हैं और इसी 10 लाख करोड़ के खर्चे को जरा समझ लेना चाहिए। मैं परियोजनाओं पर होने वाले खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें से मिलने वाले परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं। एक मुंबई के इर्द गिर्द की डेवलपमेंट बाकी लोगों को भी, बाकी शहरों को भी बड़ा करती है। मुंबई बढ़ रही है, इसका मतलब है पुणे अपने आप बढ़ेगा। ठाणे, नाशिक, वसई विरार, नवी मुंबई, यहां तक कि छत्रपति संभाजीनगर और समृद्धि महामार्ग बनने से नागपुर तक के शहरों को मुंबई से कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है और इसके कारण उन शहरों का भी विकास और विस्तार होने लगता है। आज अकेले छत्रपति संभाजीनगर में एथर के ईवी का प्रोजेक्ट आ रहा है, टोयोटो का प्रोजेक्ट आ रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं। आने वाले 2-4 सालों में छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, ठाणे, वसई, विरार, पालघर, इन सारे शहरों के नक्शे ही बदलने वाले हैं, स्थिति ही बदलने वाली है और इसी को समझ लेना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र का आर्थिक विकास करने का क्षेत्र है मुंबई। 2 लाख करोड़ रुपए के काम करने वाला शहर है मुंबई और अगर यह बढ़ोतरी होती है तो पुणे, पिंपरी, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, वसई, संभाजीनगर लगभग 44,000 करोड़, 45,000 करोड़ के आसपास जिसके बजट है इन 7-8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, इनके बजट में भी वृद्धि हो जाएगी, इनके कामों में भी वृद्धि हो जाएगी। यह बात समझ लेना आवश्यक है। अकेली मुंबई नहीं है, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के बजट का काम है मुंबई। इन शहरों को समर्थन देने वाला क्षेत्र है मुंबई। भारत के एक्सपोर्ट क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती है मुंबई। भारत के सबसे ज्यादा कर संकलन क्षेत्र में है मुंबई। भारत के जीडीपी ग्रोथ का सहारा है मुंबई। भारत के ब्लू इकोनॉमी, जिसे
समुद्री इकोनॉमी कहा जाता है, उसका केंद्र है मुंबई। दुनिया पर सिर्फ मुंबई पर राज नहीं, मुंबई पर राज करता हूं अंडरवर्ल्ड वाला डायलॉग छोड़ दीजिए। मुंबई जिसके पास है वो आने वाले दिनों में दुनिया पर राज करने के काबिल बन जाएगा, दुनिया पर राज करने के काबिल। क्योंकि पोर्ट डेवलप हो रहे हैं, एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, और इर्द गिर्द के सारे शहरों में ऐसे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है जिसको हमारी आर्थिक ताकत बढ़ाने के काम में उपयोग में लाया जा सकता है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अगर सही ढंग से चलाना है तो मुंबई को सही ढंग से चलाना होगा। 2 लाख करोड़ के परसेंटेज के लिए मुंबई को कहीं झोंकने की आवश्यकता नहीं है, किसी ऐसी जगह डाल देने की आवश्यकता नहीं है कि जिसे हम समझ ही ना पाए। दोस्तों, मुंबई पर राज किसका चाहिए यह तय करने का समय अब आ गया है, और इसी के लिए आपको जागरूक होना है। मुंबई को मराठी तक सीमित करके, महाराष्ट्र तक सीमित करके ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। और एक अहम बात बताता हूं, जाते जाते याद रखिएगा, न्यूयॉर्क हो या कोई शहर हो जिसमें मुसलमान मेयर बन जाता है, तो इसमें एक वर्ल्ड इकोनॉमी काम करने लगती है, कंट्रोल करके अपने कब्जे में लेने का काम करती है। ऐसे सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का काम करती है। शायद मुंबई पर भी ऐसा कोई व्यक्ति बिठाकर मुंबई को भी नियंत्रित करने का काम अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हो रहा है क्या, और इसे हमारे ही लोग मुंबई मराठी, मुंबई ये, मुंबई वो कहकर समर्थन कर रहे हैं क्या, साथ दे रहे हैं क्या, ये सोचना आवश्यक है। मुंबई के लिए वोट करते वक्त हम मुंबई के लिए वोट नहीं कर रहे, हम देश की आर्थिक राजधानी के लिए वोट कर रहे हैं। हम मुंबई को बढ़ाने के साथ साथ देश को बढ़ाने के लिए वोट कर रहे हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा और यही जानकर वोट करना होगा। इतना याद रखिए। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News।